हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। गुरुकुल 36 स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कार्य, शक्ति और ऊर्जा से जुड़े 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आज की कक्षा शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, कार्य का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी पास्कल। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्य का SI मात्रक जूल है। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, शक्ति का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी कैलोरी। तो दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाट जो है शक्ति का SI मात्रक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी न्यूटन या ऑप्शन डी वोल्ट। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जूल जो है वो ऊर्जा का SI मात्रक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 जूल पर सेकेंड, ऑप्शन बी 1 न्यूटन, ऑप्शन सी 1 कैलोरी या ऑप्शन डी 1 पास्कल। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए बल गुने दूरी, ऑप्शन बी द्रव्यमान गुने त्वरण, ऑप्शन सी बल भागा दूरी, ऑप्शन डी शक्ति गुने समय। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कार्य का सूत्र होता है बल गुने दूरी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, शक्ति का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए कार्य गुने समय, ऑप्शन बी कार्य भागा समय, ऑप्शन सी बल गुने दूरी या ऑप्शन डी दूरी गुने समय। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्य बटा समय। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? ऑप्शन ए केवल प्रकाश में, ऑप्शन बी केवल ऊष्मा में, ऑप्शन सी एक रूप से दूसरे रूप में, ऑप्शन डी नष्ट हो जाती है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है? ऑप्शन ए mgh, ऑप्शन बी 1/2 mv², ऑप्शन सी F गुने S या ऑप्शन डी W/T। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहता हूँ, स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए ऊंचाई पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी गुरुत्व पर या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। गतिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा ये तीनों चीज़ पर निर्भर करती है, क्योंकि इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर m g और h। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए 1/2 mv², ऑप्शन बी mgh, ऑप्शन सी W/T या ऑप्शन डी Fs। तो इससे पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता दिए गए थे। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो mgh होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य होगा? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी अनंत। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगर विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी मेयर या ऑप्शन डी गैलीलियो। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
मेयर जो था वो ऊर्जा संरक्षण के नियम बताए थे। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, कार्य एक डॉट डॉट राशि है। ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन बी सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्य एक अदिश राशि है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, शक्ति एक डॉट डॉट राशि है। ऑप्शन ए सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शक्ति भी एक अदिश राशि है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ऊर्जा का क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी कार्य, या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा ही कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, किलोवाट पर घंटा किसका मात्रक है। ऑप्शन ए शक्ति का, ऑप्शन बी ऊर्जा, या ऑप्शन सी बल, या ऑप्शन डी दाब। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट पर घंटा होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, 1 किलोवाट डॉट डॉट 1 किलोवाट डॉट के बराबर किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी 10 वाट, या ऑप्शन डी 500 वाट। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट के बराबर होते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, मशीन की शक्ति मापी जाती है। ऑप्शन ए जूल में, ऑप्शन बी न्यूटन में, ऑप्शन सी वाट में, या ऑप्शन डी पास्कल में। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मशीन को जो शक्ति मापी जाती है वो वाट में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है। ऑप्शन ए ऊंचाई, ऑप्शन बी स्थिति, ऑप्शन सी गति, या ऑप्शन डी ताप। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा जो होती है वो गति के कारण होती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, बांध में संचित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए गति ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, या ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांध के पानी में जो ऊर्जा स्थित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गति ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, या ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो 21 का सही आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन से ही पता चलता है, अगर कार चलती है तो इसका कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा डॉट डॉट है। ऑप्शन ए उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी नष्ट होती है, ऑप्शन सी न उत्पन्न होती है और न नष्ट, ऑप्शन सी केवल घटती हैं। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा जो है न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है, वो एक से दूसरे में कन्वर्ट होती हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, मनुष्य द्वारा सीढ़ी चढ़ने पर कौन सी ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन ए गति ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, या ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, या ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं, सौर ऊर्जा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कार्य तभी होगा जब ऑप्शन ए केवल बल लगे, ऑप्शन बी
केवल गति हो, ऑप्शन सी बल के साथ विस्थापन हो, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्य तभी होगा जब बल के साथ विस्थापन हो। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट पर घंटा, या ऑप्शन डी न्यूटन। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन जो है वो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक हैं। अब किलोवाट पर घंटा। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किलो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक जो है वो किलोवाट पर घंटा है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, घड़ी में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, या ऑप्शन डी सभी। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सभी। घड़ी में जो ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ये तीनों प्रकार के ऊर्जा घड़ी में प्रयुक्त होते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, विद्युत बल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी प्रकाश से विद्युत में। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्युत बल में जो ऊर्जा परिवर्तित होती है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर, पानी में गिरने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गति ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, या ऑप्शन डी रासायनिक। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी शक्ति, या ऑप्शन डी दाब। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शक्ति। कार्य की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।